हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, खुश होना चाहिए। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है पार्लियामेंट में? संसद के तहत हम क्या पढ़ रहे हैं? संसद सदनों की बैठकें और उनके सत्र। क्लियर है? आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो निर्वाचन होता है, उनका जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है। मैंने आपसे कहा था ना, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको संसद में होने वाली जितनी भी कार्य प्रणालियां हैं, जो भी कार्य करने की प्रक्रिया है, सब पता चल जाएगी अगर आप कंप्लीट पार्लियामेंट की वीडियोस देखते हैं। आपको पता चल जाएगा और पता होना भी चाहिए। जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा जो संसद है, जहाँ पर बैठ के नीति निर्माण होता है, देश का वर्तमान भविष्य तय किया जाता है, वहाँ पर कार्य होता किस तरीके से है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन अर्थात चुनाव। संविधान में ये आशय अर्थात संविधान में ये लिखा गया है कि प्रथम बैठक के बाद जल्दी से जल्दी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाए। संविधान द्वारा यह अपेक्षित है, आशा की गई है, संविधान ने ये आशा की है कि लोकसभा के सदस्य जल्दी ही अपने में से किसी एक अध्यक्ष का और साथ ही साथ एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लें। संविधान द्वारा यह अपेक्षित है कि लोकसभा पहली बैठक के पश्चात जल्दी ही सदन के 2 सदस्यों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो उन्हीं जो सांसद हैं, जो चुन के आए हुए हैं लोकसभा के लिए, उन्हीं में से होते हैं, कोई अलग से नहीं होते। क्लियर रखिएगा बात। जो सांसद होते हैं उन्हीं में से किन्हीं 2 को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब वो चुना कैसे जाते हैं, अब देखते हैं कि किस तरीके की प्रक्रिया है चुनने की, चुनाव करने की लोकसभा के अध्यक्ष की। राष्ट्रपति लोकसभा के महासचिव द्वारा प्राप्त प्रधानमंत्री के सुझाव प्राप्त होने के पश्चात, यानी कि राष्ट्रपति जी के पास एक सूचना भेजी जाती है, और वो सूचना भेजता कौन है? महासचिव भेजते हैं। प्रधानमंत्री जी महासचिव को बताते हैं जो भी सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री जी जो सुझाव उन्हें पहुंचाने होते हैं राष्ट्रपति जी के पास, तो क्या होता है, मैंने पहले ही कहा ना आपसे, ये सरकार नीतियां बनाती है परंतु उनको कार्य करने का कार्य हमारा प्रशासन करता है। तो महासचिव, प्रधानमंत्री जी ने जो सुझाव दिए हैं वो किसको बताए? महासचिव को। लोकसभा में महासचिव होता है, ऐसे ही राज्यसभा का भी अपना महासचिव है। तो प्रधानमंत्री जी ने महासचिव को बताया, महासचिव के द्वारा राष्ट्रपति जी को ये बात पता चली। तो आप कहते हैं मीडिएटर का काम करते हैं महासचिव, मीडिएटर का काम। तो राष्ट्रपति लोकसभा के महासचिव द्वारा प्राप्त प्रधानमंत्री के सुझाव प्राप्त होने के पश्चात अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए तारीख का अनुमोदन करते हैं। तो अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जो तारीख तय की जाती है कि किस तारीख में चुनाव होंगे, किस दिन चुनाव होंगे, उसको कौन तय करता है? राष्ट्रपति जी तय करते हैं। परंतु वो सुझाव किसके द्वारा दिए गए होते हैं? वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए होते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं राष्ट्रपति जी हमारे यहाँ नाम मात्र के हैं। वो सिर्फ वो कार्य करते हैं जो उन्हें बता दिया जाता है कि ये चीज़ ऐसे कीजिए। अभिभाषण भी हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा, उसमें क्या था, वो सरकार जो उन्हें बना के देती है ब्यौरा पिछली नीतियों का, अगर आगे आने वाली नीतियों का, उसी को तो वो जाकर पढ़ते हैं, उसी को अभिभाषण कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के महासचिव द्वारा प्राप्त प्रधानमंत्री के सुझाव प्राप्त होने के पश्चात अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए तारीख का अनुमोदन करते हैं। सुझाव प्रधानमंत्री जी देते हैं परंतु वो अनुमोदन, हाँ जी, यस। अब जैसे फैमिली में बैठे हुए हैं, अब सब ने अपनी अपनी बात रखी और मम्मी ने कह दिया कि ये चीज़ें होनी है। अब मम्मी ने तो कह दी परंतु पापा का भी अनुमोदन मिलना आवश्यक है ना भाई, घर के मुखिया हैं, बड़े हैं वो। मम्मी ने कहा ठीक है ये चीज़ें होंगी, परंतु पापा से पूछ ले अपने। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, याद रखिएगा, जिससे आराम से आप समझ सकें। तो क्या होता है, राष्ट्रपति जी का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, फिर कार्य कर लेते हैं। भाई कहीं जाना है, आपस में फैमिली ने डिसाइड कर लिया यहाँ घूमने चलेंगे, परंतु घूमने जाने के लिए अनुमोदन भी तो लेना पड़ेगा घर के बड़े सदस्य से। ऐसे ही तो नहीं है अपनी मर्जी से ही चल दे। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री सुझाव देते हैं,
वो सुझाव महासचिव के द्वारा राष्ट्रपति जी को पहुंचाए जाते हैं। राष्ट्रपति जी उनको अनुमोदित कर देते हैं, यानी कि हाँ कह देते हैं कि ठीक है, क्लियर। इसके बाद लोकसभा के महासचिव द्वारा तारीख की सूचना उसके सभी सदस्यों को भेजी जाती है। अब जब तारीख तय हो जाती है तो जो बाकी अन्य सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को महासचिव के द्वारा तारीख की सूचना दी जाती है कि इस दिन अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। क्लियर। अध्यक्ष के चुनाव हेतु तय तारीख से एक दिन पहले, कब, जिस दिन अध्यक्ष का, जैसे कल चुनाव होना है तो आज एक दिन पहले अध्यक्ष के चुनाव के लिए तय तारीख से एक दिन पहले किसी समय कोई निर्धारित नहीं है, एक दिन पहले बस, कोई भी समय हो सकता है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, तो किसी समय भी सदस्य इस आशय के प्रस्ताव की सूचना दे सकता है कि किस अन्य सदस्य को सदन का अध्यक्ष चुना जाए। कोई एक सदस्य ये प्रस्ताव, अब प्रधानमंत्री जी ने तो रख दिया अपनी बात की, इसको सुझाव दे दिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, परंतु बहुत सारे सदस्य होते हैं ना, तो अगर किसी भी सदस्य को ऐसा लगता है कि किसी और का भी नाम देना है तो एक दिन पहले दे सकता है। क्या कहा गया है कि अध्यक्ष के चुनाव हेतु तय तारीख से एक दिन पहले किसी समय कोई भी सदस्य इस आशय के प्रस्ताव की सूचना दे सकता है कि किसी अन्य सदस्य को सदन का अध्यक्ष चुना जाए। वो भी नाम प्रस्ताव व्यक्त कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है ना सबकी सहमति हो एक ही नाम पर, लोकतंत्र है, सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। तो सब कोई, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं ये होना चाहिए तो बिल्कुल आप प्रस्ताव रख सकते हैं, उस अध्यक्ष का नाम पेश कर सकते हैं। इस प्रकार सूचना देने वाले व्यक्ति से भिन्न अलग, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने ही नाम की प्रस्ताव रख रहे हैं कि नहीं मुझे बनना है, नहीं। अगर आपको किसी अन्य सदस्य को, अगर आप सूचना दे रहे हैं, आप प्रस्ताव रख रहे हैं कि नहीं इसको बनना चाहिए, ये बस यहाँ बाउंडेशन है कि आप अपने प्रस्ताव को, अपने कि मेरे को अध्यक्ष बनना है, आप खुद ये प्रस्ताव नहीं रख सकते, कोई अन्य सदस्य ही रखेगा, कोई अन्य सदस्य ही सुझाएगा नाम। अब जैसे दो सांसद हैं, आपस में मिलके कह दिया कि ठीक है इस सांसद को नहीं अध्यक्ष पद के लिए चुनते तो मेरा नाम प्रस्तावित कर देना, तो ऐसे कर सकते हैं, परंतु अपने लिए खुद प्रस्ताव नहीं रख सकते कि मुझे अध्यक्ष बनना है। क्लियर। और ये एक दिन पहले तक, ठीक है भाई, जिस दिन चुनाव होने उस दिन थोड़ी ना रखा जाएगा, तो एक दिन पहले इस सूचना में जिस भी सदस्य का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया हो, जिस भी सदस्य का नाम प्रस्तावित किया गया है इस सूचना में, उस सदस्य का बयान सूचना के साथ जरूरी है कि निर्वाचित किए जाने पर वह अध्यक्ष के पद के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। आप देखते हैं बयान दर्ज होते हैं, आपने सुना भी होगा, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ जिससे आपको चीज़ें याद हो जाए। बयान दर्ज होते हैं, बयान में क्या होता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे कर रही है, ये मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैंने नहीं करी है। तो क्या कहा गया है कि इस सूचना में जिस सदस्य का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित, पहले तो अभी प्रस्ताव दिया जा रहा है, पहले प्रस्ताव ही तो रखा जाता है पहले, उसके बाद जब फाइनल तौर पर सारी प्रक्रिया कंप्लीट होगी तब अध्यक्ष चुने जाएंगे। अभी प्रस्तावित किया जा रहा है, प्रस्ताव रखा जा रहा है कि ये सदस्य होना चाहिए। इस सूचना में जिस भी सदस्य का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया हो, उस सदस्य का बयान सूचना के साथ जरूरी है कि निर्वाचित किए जाने पर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं। जो जिसका भी नाम उस अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया है, उसमें उसके साथ उस जिसका नाम प्रस्तावित किया गया है उसके बयान भी होने आवश्यक हैं। और बयान में क्या कि हाँ वह अध्यक्ष के पद के रूप में करने के लिए तैयार है। भाई किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कह दिया गया है, हो सकता है वो नहीं चाह रहा हो कि मैं अध्यक्ष पद लूँ, अध्यक्ष बनूँ, परंतु उसे ज़बरदस्ती तो कहा गया है कि जो प्रस्तावित नाम है उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम प्रस्तावित किया गया है, उसी सदस्य का बयान भी होना चाहिए। क्लियर। सामान्य तौर पर सत्ताधारी दल अर्थात जो शासन में है, जो जीता है दल, वर्तमान समय में कौन है, जैसे बीजेपी, अगर कांग्रेस होती तो जो भी जीतता है सत्ताधारी अर्थात जो शासन में होता है, प्रधानमंत्री जी, तो सामान्य तौर पर सत्ताधारी दल के द्वारा चुने गए उम्मीदवार के
चुनाव के लिए प्रस्ताव की सूचना प्रधानमंत्री द्वारा या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी जाती है। तो अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको चुनना है अध्यक्ष पद के लिए, इसकी सूचना प्रधानमंत्री जी के द्वारा या फिर जो संसद के अन्य मंत्री हैं, कैबिनेट डिसाइड हो जाती है ना जब आप देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह में कि हाँ जी ये इस चीज़ के मंत्री हैं, वहाँ पर ठीक है मंत्री पद की शपथ तभी ले ली जाती है जब प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं। अगर आपने शपथ ग्रहण समारोह देखा है तो, नहीं देखा तो यूट्यूब पे आप अब भी जाके क्लिक करेंगे, देखेंगे, डालेंगे नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह तो आप देख लेंगे। तो वहाँ पर और भी अन्य लोग शपथ लेते हैं मंत्री। तो यही कहा गया है कि या तो उम्मीदवार के लिए जो नाम प्रस्तावित किया जाएगा वो सामान्य तौर पर या तो प्रधानमंत्री जी करते हैं या फिर अन्य कार्य मंत्री जो चुने गए हैं वो प्रस्तावित करते हैं। क्लियर। प्रस्ताव के नियमानुकूल पाई जाने वाली सभी सूचनाएं कार्यसूची में उसी क्रम में दर्ज करा दी जाती हैं जिस समयानुसार प्राप्त हुई हैं। क्या कहा गया है, प्रस्ताव के नियमानुकूल। अब जो प्रस्ताव रखा गया है वो जो संसद के नियम है, कानून है, उसके नियम के अनुकूल होना चाहिए। अब जब आप किसी क्लास में बैठते हैं तो उनके या स्कूल जाते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप अपने घर में भी आपके घर के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो ये कहा गया है कि जो प्रस्ताव के नियमानुकूल पाई जाने वाली सभी सूचनाएं, जो भी सूचनाएं प्रस्ताव के अनुकूल पाई गई हैं वह सभी सूचनाएं कार्यसूची में उसी क्रम में दर्ज की जाएंगी जिस समयानुसार वह प्राप्त हुई हैं। कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं इस प्रस्ताव से संबंधित, तो उनको एक सूची बनाई जाती है। तो वो सूची में कैसे रखेंगी भाई, कहाँ किसको पहले रखें सूचना को, किसको बाद में, तो कैसे तय होता है वो उसी समय अनुसार। जो सबसे पहले आई उसको सबसे पहले रखेंगे, जो दूसरे नंबर पे आए उसको सेकंड पे रखेंगे, तो थर्ड पे आए उसको थर्ड पे, फोर्थ पे आई है फोर्थ पे। ये कहा गया है कि सूचनाएं कार्यसूची में उसी क्रम में दर्ज करा दी जाती हैं जिस समयानुसार वह प्राप्त हुई हैं। हो सकता है कोई सूची सुबह प्राप्त हुई है, कोई दोपहर में, कोई इवनिंग में, तो जिस समय के अनुसार वो प्राप्त हुई है, जो सबसे पहले आई वो सबसे पहले, जो सबसे बाद में आई वो सबसे बाद में, इस तरीके से दर्ज करा दी जाती हैं। चुनाव के लिए तय दिन व तारीख को, जो चुनाव के लिए दिन व तारीख तय की जाती है, उस दिन जिस सदस्य के नाम में कार्यसूची में वह प्रस्ताव होता है उसी को प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा जाता है। यह चाहे तो प्रस्ताव वापस भी ले सकता है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि चुनाव के दिन, जिस दिन चुनाव होना है, जिस दिन चुनाव का दिन और तारीख तय की गई है, जिस सदस्य के नाम में कार्यसूची में वह प्रस्ताव पेश होता है, जो कार्यसूची दी गई है, अब सबकी अपनी अपनी कार्यसूची होगी, तो जो प्रस्ताव पेश किया है, जिस सदस्य के द्वारा पेश किया गया है, उसी को प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा जाता है। अब मेरे को कोई बात रखनी है तो मैं ही अपने प्रस्ताव रखूंगी ना, या मेरे बिहाफ पर कोई और रखेगा। अब मैंने कहा है ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए तो मैं ही अपनी बात उठाऊंगी संसद में। तो ये कहा गया है कि उसी प्रस्ताव को पेश करने के लिए कहा जाता है जो उस सूची में, उस कार्य सूची में जिसने वो नाम दिया हो, और वह चाहे तो प्रस्ताव वापस भी ले सकता है। जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं तथा विधिवत समर्थित होते हैं, समर्थन की भी आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव पेश कर दिया किसी एक सदस्य ने, या प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रस्ताव पेश कर दिया, या जो मंत्री हैं उन्होंने प्रस्ताव पेश कर दिया और वो समर्थित हो गया सिर्फ कि भाई प्रधानमंत्री जी ने पेश किया है तो समर्थन करिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो समर्थित होता है, और समर्थित किस तरीके से होता है आप देखते हैं, अगर आपने कार्यवाही में भाग लिया है कभी, अगर नहीं देखी है ना तो प्लीज़ जाके देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि किस तरीके से प्रस्ताव को किस तरीके से समर्थित किया जाता है। अभी क्या बात की जा रही है कि जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं तथा विधिवत समर्थित, यानी कि जो विधि बनाई गई है समर्थन के लिए, कई बार डेस्क बजा कर आप देखते हैं, कई बार अगर आपने देखा है तो हाथ खड़े कर समर्थन देते हैं। तो और भी क्या क्या तरीके हैं ये सब हम पार्लियामेंट में देखेंगे, परंतु क्या कहा गया है कि विधिवत समर्थित, क्योंकि जो विधि बनाई गई है कि हाँ ऐसे समर्थन देना है, तो विधिवत समर्थित
जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं तथा विधिवत समर्थित होते हैं, प्रस्तावों को उसी क्रम में जिसमें वे पेश किए गए हैं एक एक करके सदन में मतदान के लिए रखा जाता है। अब जो भी प्रस्ताव पेश किए गए हैं उन्हीं प्रस्तावों को उसी क्रम में, यानी कि जो सबसे पहले रखा गया उसे सबसे पहले, जो उसके बाद आया उसको बाद, उसके बाद जो आया और जो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे लास्ट में, तो उसी क्रम में मतदान के लिए रखे जाते हैं। भाई मतदान होगा, ऐसा नहीं है कि सीधे ही ऐसे अध्यक्ष चुन लिया, प्रधानमंत्री जी ने जिसका नाम दे दिया उसी को अध्यक्ष चुन लिया, नहीं, मतदान होता है। क्या कहा गया? जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं तथा विधिवत समर्थित होते हैं, प्रस्तावों को उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में जिसमें वे पेश किए गए हैं एक एक करके सदन में, सदन अर्थात लोकसभा में, सदन में मतदान के लिए रखा जाता है, वोट के लिए रखा जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, जब वो प्रस्ताव, जो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाते हैं, अनुमति मिल जाती है, तो प्रस्ताव स्वीकृत होने पर पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी कौन? क्योंकि उस समय अभी हम किस अध्यक्ष के लिए तो चुनाव कर रहे हैं, चुनाव हो रहा है ना अध्यक्ष के लिए, तो कोई और ही बैठा होगा, तो पीठासीन अधिकारी क्या उस समय जो उस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। और कौन करता है अध्यक्षता? प्रोटेम स्पीकर। बताया भी था ना मैंने आपको कि जब तक सारे सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है प्रोटेम स्पीकर, जो नए लोकसभा के सदस्य चुन के आते हैं, नई लोकसभा बनती है, हर 5 साल में बनती है, तो उनको शपथ दिलाता है, और साथ ही साथ वो जब तक रहता है जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता लोकसभा के लिए। तो क्या कहा गया है कि प्रस्ताव स्वीकृत होने पर पीठासीन अधिकारी अन्य प्रस्ताव मतदान के लिए रखे बिना घोषणा करता है कि स्वीकृत प्रस्ताव में जिस सदस्य के नाम का प्रस्ताव किया गया है उसे सदन का अध्यक्ष चुना गया है। अब ये बात रखिए कि जब एक एक करके प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, जरूरी नहीं है सारे के सारे ही प्रस्ताव रखे जाएं। अगर एक में पहले वाले को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है तो बाकी नहीं रखे जाएंगे, अगर नहीं रखा, पहले वाले को स्वीकार नहीं किया गया तो दूसरा रखा जाएगा, दूसरे को नहीं स्वीकार किया गया तो तीसरा। ये कहा जा रहा है कुल मिलाकर कि जो भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा, जो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा उस प्रस्ताव में जो नाम होगा उसको अध्यक्ष पद के लिए कह देंगे कि हाँ, अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि इस सदस्य को अध्यक्ष चुना गया है। क्या कहा गया? यही बात है कि प्रस्ताव स्वीकृत होने पर पीठासीन अधिकारी अन्य प्रस्ताव मतदान के लिए रखे बिना, यानी कि जो बाकी बचेंगे प्रस्ताव फिर ये उसे नहीं रखा जाएगा क्योंकि अब प्रस्ताव समर्थित हो गया तो बाकी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्य प्रस्ताव मतदान के लिए रखे बिना, आपसे पूछा भी जा सकता है कि अगर प्रस्ताव समर्थित हो गया है, अनुमति मिल गई है, तो क्या बाकी जो अन्य प्रस्ताव भी बचे उनको भी रखा जाएगा? तो नहीं रखा जाएगा। रखे बिना घोषणा करता है कि स्वीकृत प्रस्ताव में जिस सदस्य के नाम का प्रस्ताव किया गया है, जिस सदस्य का नाम था, जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है उसमें जिस सदस्य का नाम था उसे सदन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। अब अध्यक्ष का पद रिक्त, यानी कि अध्यक्ष अगर अपना पद छोड़ना चाहे, उसका पद खाली कैसे हो सकता है, या वो अपना पद कैसे छोड़ सकता है। अगर वो अपना पद छोड़ता है, अपने पद से त्यागपत्र देता है, तो त्यागपत्र किसको देगा, ये बात करते हैं। लोकसभा का सदस्य ना रहे, क्योंकि अगर लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो आपको लोकसभा का मेंबर होना आवश्यक है। अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहता तब भी अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे दे। अगर वो त्यागपत्र दे रहा है, अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने कार्य को सही प्रकार से नहीं निभा पाऊंगा, तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना है तो वो उपाध्यक्ष को देंगे। क्लियर है? यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे पद से हटाने के लिए संकल्प पास कर दिया जाए, अगर लोकसभा में जो तत्कालीन सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि हाँ जी, इनको इनके पद से हटाना है, तो बहुमत के द्वारा। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जिनके कारण अध्यक्ष का पद रिक्त अर्थात खाली हो सकता है। अब आपको मैं बताती हूँ कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो
जो सत्ताधारी दल होता है, जो शासन में होता है, ज़्यादातर उसी के होते हैं, परंतु उनसे ये आशा की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे। वो अपने ज़रूरी नहीं है कि जब वो लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे देते हैं। नहीं, इस्तीफ़ा नहीं देना आवश्यक नहीं है, परंतु उनसे निष्पक्षता की आशा जरूर की जाती है कि जब वो अध्यक्ष पद पर बैठेंगे तो निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे। क्लियर। अब और इम्पोर्टेंट बात, लोकसभा के भंग हो जाने के बाद भी नए सदन की बैठक होने के ठीक पहले तक अपने पद पर बने रहते हैं अध्यक्ष। आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो किस समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, नई लोकसभा के गठन होने के ठीक पहले तक जो अध्यक्ष हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं। यही बात कही गई है कि लोकसभा के भंग हो जाने के बाद भी, जब लोकसभा 5 साल में भंग हो जाती है ना, हो सकता है कई बार बीच में भी भंग कर दिया जा सकता है, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुई है चीज़ें कि अभी कुछ समय कम तो किया गया है। जब आप पूरी योजना देखते हैं, पंचवर्षीय योजना, उसमें कुछ लोकसभा के कार्यकाल थोड़े कम किए गए हैं। तो क्या कहा गया है कि लोकसभा के भंग हो जाने के बाद भी नए सदन की बैठक होने के ठीक पहले, जो नया सदन, नई लोकसभा का निर्माण हुआ है, तो नए सदन लोकसभा की बैठक होने के ठीक पहले तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो किस तरीके से चुना जाता है। हम धीरे धीरे करके पूरी लोकसभा के बारे में जानकारी ले लेंगे कि किस तरीके से लोकसभा में, अर्थात हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, हमारी संसद में किस तरीके से कार्य किया जाता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।